कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी जेनी। आज हम फिर एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने हाथ में एक डायरी टाइप पकड़ी हुई है, ये क्या है। ये जो डायरीज़ होती हैं, इनमें जब हम अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें लिखते हैं तो वो बहुत ज़रूरी और बहुत ख़ास बन जाती हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। क्योंकि जब कभी हमें फुर्सत मिलती है, हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें खुद को फीलिंग आती है कि हाँ, हम उस वक्त कौन सी दुनिया में थे या हमारी सोच कैसी थी। ये भी किसी किसी को शौक़ होता है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का, लिखने का, पढ़ने का। पढ़ने से याद आया कि आपने कब पढ़ना छोड़ा था। आपने कब पढ़ना छोड़ा था। सबका जवाब एक ही आता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो पढ़ाई छूट गई तो पढ़ना छूट गया। आपको पता है ये किताबें हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हैं। ये किताबें कहाँ तक हमारे साथ चलती हैं। जब हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, सब तब से लेके हमारी ज़िंदगी के अंत तक हमारा साथ देती हैं ये। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है ना, उसी वक्त इनके साथ हमारा रिश्ता गहरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसी वक्त इनमें से लिखे हुए कुछ श्लोक, कुछ शब्द हमारे कानों में, हमारे सामने, हमारे आगे बोले जाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकले। और मैं उन किताबों की बात कर रही हूँ जो नहीं हम धर्म ग्रंथ के नाम से जानते हैं। जैसे हम कुरान को जानते हैं, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब जी को जानते हैं, गीता को पढ़ते हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें हैं कि जब हम पैदा होते हैं यहाँ से स्टार्ट और इन्हीं से हमारा अंत होता है। ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं हमारी। एक इंसान जब बड़ा होता है तब उसको अपना वजूद पाने के लिए इन्हीं किताबों के रास्ते से गुजरना पड़ता है, पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। इन्हीं को पढ़ पढ़ के आगे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना पड़ता है। क्या ये सच नहीं है। आप और हम भी तो ऐसे ही गुजरे हैं ना। पहले स्टार्ट करते हैं, चलो पहले LKG UKG जो भी स्टार्ट करते करते फिर कोई MBA, कोई BA, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मीन्स अपने शौक़ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। इनका साथ तो निभाना ही पड़ता है। कुछ किताबें हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती थी, जैसे कि हम स्कूल टाइम पे पढ़ते थे, और कुछ किताबें हम अब पढ़ते हैं। अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है, पर अब हम बहुत कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं। आखिर क्यों ज़रूरी है किताबों को पढ़ना, जो कुछ भी सीखना इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। कभी आपने देखा है कि ज़्यादातर जब हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं, जो उसमें कोई मोटिवेशनल के लिए आपको बोले जा रहा है ये करो वो करो अपनी लाइफ में, तो वो आपको हमेशा एक चीज़ बोलेगा, किताबें 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 किताबें। कि कामयाब लोग हमेशा किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। मगर क्यों पढ़ते हैं ये किताबें। आपने कभी सोचा इस बात को। क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ का पूरा निचोड़, उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, उसकी खामियाँ, उसकी सक्सेस, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, वो हर एक चीज़ वो उस किताब में डाल देता है कि भाई साहब मैंने ये किया, मैं ऐसे यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे मेरी लाइफ निकली, यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल हुआ, यहाँ मैंने गलतियाँ करी हैं, यहाँ मैं फिर गिरा, यहाँ मैं फिर उठा, यहाँ मैं फिर पहुँचा। ये हर एक के साथ होता है। तो वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमें दे देते हैं, जिसे हम पढ़ के कुछ सीख पाते हैं। हर एक तरीके की किताब मिलती है, कार्टून की किताब मिलती है, कुछ सीखने की किताब मिलती है, कुकिंग क्लासेस की किताब मिलती है, डांस क्लास, हर एक फील्ड की किताब मिल जाएगी। आप जिस चीज़ में भी परफेक्ट होना चाहते हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। हैबिट, सही कहा, बहुत ही प्यारी हैबिट है ये। और ये हैबिट आएगी कहाँ से, जब आप हैबिट पढ़ें। आज मैं आपको 5 किताबों के नाम बताने वाली हूँ जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली हैं। उनमें से एक किताब का नाम है हैबिट। हैबिट एक ऐसी किताब है जिसमें वो हमें, इंसान को बताते हैं कि हमारी कौन सी हैबिट अच्छी, कौन सी बुरी, और अगर हमें अपनी हैबिट चेंज करनी है तो हम ऐसा कौन सा प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी हैबिट्स को कुछ ही दिनों में उसे चेंज करके एक नई हैबिट को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। ये किताब आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। जो इंसान बोलते हैं कि मैं खुद को कभी नहीं बदल सकता, मेरी ये आदतें बुरी हैं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, पर मैं नहीं बदल सकता, आई एम सॉरी। पर आप बदल सकते हैं। आप खुद को बदलने की कोशिश तो कीजिए। एक कदम आप चलिए, 10 कदम आपको किताब आगे ले जाएगी। आपके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। और सेकंड किताब है माय फेवरेट वन, द सीक्रेट। सीक्रेट, इसमें ज़िंदगी का सीक्रेट लिखा है। इसमें वो सीक्रेट है जिसके साथ बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। और आप और मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक कहाँ पे हैं,
उसका कारण भी ये द सीक्रेट ही है। आपको पता चल जाएगा, ज़िंदगी के बहुत बड़ा राज खुलने वाला है आपके सामने अगर आपने ये पढ़ ली तो। आपको अपने का आने वाला फ्यूचर आप कैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बनेगा अगर आपने ये पढ़ ली तो। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये मेरे साथ हुआ है और आपके साथ भी डेफिनेटली होगा अगर आप इसे पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इज थिंक एंड ग्रो रिच। सही कहा, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आई एम सॉरी, अभी तक आपने सक्सेस आप हासिल नहीं कर सकते इसके बिना। ये क्या बोलते हैं ना, चाबी है ताले की सक्सेस के। पूरी तरीके से अगर आपके पास ये पढ़ ली ना आपने, वो चाबी आ जाएगी कि आप उस सक्सेस के ताले को खोल पाएंगे। इसमें आपके हर एक सवाल का जवाब है। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में उसमें माहिर होना चाहते हैं ना, तो आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी। मैं ये बुक ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ और मेरी फेवरेट वन बन चुकी है ये बुक, क्योंकि मुझे इसमें से बहुत सारी टिप्स मिली हैं जो कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब करने वाली हैं। आई होप सो कि ये बुक आपके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। एंड द फोर्थ वन इज़ यू कैन विन। यू कैन विन, ये बहुत ही प्यारी बुक है। ये बुक शिव खैरा की है और इसमें आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर इंसान का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। यार, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो कामयाबी ये पढ़िए, उसको ऐसे कैच करना है तो कैसे। तो वो जो होती है ना अंदर की आग, वो जलने लगती है इसको पढ़ के। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी आग भड़की के नहीं। एंड द फिफ्थ वन इज मनी मास्टर द गेम। मनी मास्टर द गेम, यस। और ये बुक है टोनी रॉबिन्स की, और ये बुक में आपको पूरा मास्टरमाइंड आपके दिमाग के साथ खेला जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टोनी रॉबिन्स को वैसे भी हम कुछ ना कुछ सुनते हैं तो अंदर की आग जलने लगती है। अपने आने वाले फ्यूचर को हम अपने सामने देख पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, खुद की फीलिंग्स को समझ पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर एक इंसान के साथ आप थोड़ा अटैच हो, आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो, आपको पता हो कि वो इंसान कैसा है, तो आप इनकी वैसे भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लें या कुछ भी पढ़ लें, या इन्हें देख लें, इनकी वीडियोस देख लें, तो आप काफ़ी इंस्पायर होने वाले हैं। तो मैं वैसे इनसे ऑलरेडी इंस्पायर हूँ। तो इनकी ये जो बुक है द मनी मास्टर, ये तो वैसे ही द गेम अजीब ही है वेवा। तो देख के अगर आप इनमें से कोई भी बुक्स खरीदना चाहते हैं तो मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी। आप एनी टाइम इसको खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली बुक्स हैं। आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं बहुत कुछ पाने वाले हैं। एक्चुअली ये जो बुक्स होती हैं ना, ये तो इनका समंदर है, एक बहुत बड़ा समंदर है। आप उसमें छलांगे लगा सकते हैं, जितने मर्जी गोते खा सकते हैं। और सबसे अच्छा टाइम पास बोलते हैं बुक्स होती हैं। सबसे अच्छी जो दोस्त होती हैं वो बुक्स होती हैं, जो कि हमारे करीब रहती हैं, जिसके होते हुए हमें अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, कहीं कुछ भी नहीं होता। हमारे सारे सवालों के जवाब उसमें होते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी। किसी इंसान ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी मुझे। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। वाकई हमें ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने ऐसे ही बोला था इसी एटीट्यूड में कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। और हमारा आगे से जवाब था कि अगर ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है ना, तो बहुत कुछ सीख लेना चाहिए, रोते नहीं रहना चाहिए। सही कहा ना मैंने। तो प्लीज़ आप भी अपनी तकलीफ़ों पर रोइए मत, अपने सल्यूशन ढूंढिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ते रहने दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ते रहने में ही भलाई है। समंदर का छोर जिस तरीके से जा रहा है, जिस किनारे पे जिसको लेके जा रहा है, लेके जाने दो, मज़े लो ज़िंदगी के। यार ज़िंदगी जियो, एक बार आइए, क्या पता कल कैसा हो। सही है ना। तो फिर अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ ये तो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है ना। ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। बाय, टेक केयर।